झीलें बढ़ रही थी भाई, कौन सी? राजस्थान की झीलें, ठीक है। झीलें दो प्रकार की होती है, कुछ खारे पानी की, कुछ मीठे पानी की, पता चल जाएगा आपको आराम से। खारे पानी की झीलें, कौन सी झीलें भाई? हाँ भाई, खारे पानी की झीलों में एक तो है सांबर, कौन सी है? सांबर। सांबर झील है जयपुर में, मुख्यतः जयपुर में, ठीक है। सांबर झील का कुछ भाग अजमेर में है, कुछ नागौर में भी है, 3 जिलों में फैली हुई है, 36 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। बोलो मत भाई, बोलो मत, सुनो। अरे भाई साहब, थोड़े रुक जाओ, थोड़े रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, रुक गए आप? हाँ, अब चलो देखो, सांबर हो गई। एक झील है पचभद्रा, कौन सी झील है? हाँ, पचभद्रा भाई, वर्तमान में बालोतरा जिला और वैसे बाड़मेर, कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला, ठीक है। अब देखो, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है, पता चल जाएगा आपको, याद रखना थोड़ा सा। अब खारे पानी में देखो, नागौर में, नागौर में एक झील है डीडवाना, कौन सी झील है? हाँ, एक है कुचामन, कौन सी है? कुचामन है। और एक है नावा, कौन सी झील है? नावा। हाँ भाई, एक झील है डेगाना, कौन सी? डेगाना। ये चारों जिले भाई नागौर में, कौन सी कहाँ है? एक रेवासा है, रेवासा कहाँ भाई? अच्छा, रेवासा सीकर में है भाई। सीकर अभी संभाग बना हुआ है, क्या बना हुआ है? सीकर, पाली, बांसवाड़ा, याद रह जाएंगे। हाँ, डाटा याद रखने हैं आपको। देखो भाई, एक है सीकर में, एक और लिखो। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो रे? रुको, थोड़े रुको। काबोद भाई, काबोद कहाँ है? जैसलमेर में है। एक फड़ौदी की झील है भाई, ठीक है ना, ये नाम मात्र की झील है, फड़ौदी झील है। ये फड़ौदी जिला है, और पुराना जिला देखो तो जोधपुर है भाई, ठीक है ना। मोटा मोटी आइडिया लगा लेना। ये आपके मुख्यतः खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। ये 10 मुख्यतः लगभग 10 झीलें हैं बड़ी बड़ी। हाँ, ताल छापर चूरू में है भाई, ऐसे बहुत है जिले, ऐसे तो ताल छापर अभ्यारण्य है मैन, क्या है? अरे क्या कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, आपको क्या करनी है? कुश्ती करनी है? आ जाओ इधर, बाहर आ जाओ, आराम से करो, हम भी देखते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा हमारा। आराम से बैठे रहो मस्त, थोड़े से सभी बच्चों की तरह। आप बीएसटीसी करके आप शिक्षक बनने जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो? हाँ, ऐसे पुलिस कांस्टेबल वाली हरकतें मत करो, ठीक है। आराम से अच्छे से शांति शांति भाव से बैठे रहो। लिखो भाई, लिखो, ये लिख लिए क्या? लिख लिए? हाँ, अब देखो, 1 मिनट इधर पीछे आवाज मत करो, 1 मिनट शांत रहो सारे, 1 मिनट। देखो, अब सुनो बात को। खारे पानी की झीलों में आपसे जिला पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? जिला। जैसे पूछेंगे कि भाई रेवासा झील कहाँ है, तो रेवासा सीकर में है, ऐसे निम्न में से कौन सी झील नागौर में नहीं है, तो डीडवाना, कोचामन, नावा, डेगाना। या पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, याद रह जाएगा। कैसे पूछेंगे कि भाई निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो उसमें सांबर, पचपदरा, डीडवाना, कुचामन, इनमें से 3 तो ये ऑप्शन दे देंगे। एक कोई कोलायत, पुष्कर, जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, वो वाला ऑप्शन
दे देंगे, ठीक है ना। खारे पानी की झीलें तटी सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? हाँ, तटी सागर से मरुस्थल और पूर्वी मैदान दो बने हुए भौतिक प्रदेश है, ठीक है ना। याद रखना इन चीजों को, बोलना पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक तो पर्टिकुलर 10 नाम आपको याद रह जाएंगे। अब आ जाओ भाई पहली झील में। झील का नाम है, हटा दो, ये तो ये है, ये 8 है, ये 2 10 है। हाँ, इनमें रुको थोड़ा, खारे पानी में थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं कुछ। आवाज भाई इतनी है इसकी तो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई आ जाएगा, आ जाएगा, रुको थोड़ा 2 मिनट सब्र करो। शांत है ना सर? बोले थे डायरेक्टर सर के बिल्कुल शांत है एकदम। हाँ मैं बोला था कितना शांत है एकदम, ठंडा ठंडा, जिधर देखो उधर ही नेचुरल हवा आ रही है। हाँ चलो, अब आपने लिख लिया। अब देखो पहली झील पे आ जाओ, क्या नाम है? सांबर। कौन सी झील है? देखो भाई लगभग 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहीं 3 किलोमीटर है, कहीं 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब सांबर झील मुख्यतः जयपुर में है। कौन से जिले में है? जयपुर में, लेकिन कुछ इसका हिस्सा अजमेर में भी लगता है, थोड़ा सा लगता है नागौर में भी, ठीक है। याद रह जाएगी आपको चीजें, मुख्यतः जयपुर में और अजमेर नागौर भी इसके सीमा टच होती है इस झील की। अब राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भाई, ठीक है ना। याद रह जाएगा ये आपको। हाँ, देश की तीसरी बड़ी है भाई। पहली है चिल्का, दूसरी है पुलिकट। पहली कौन सी है? चिल्का, ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और दूसरी है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है, पुलिकट। ये राजस्थान की नहीं है भाई, देश में, हाँ ध्यान रखना थोड़ा। और राजस्थान की सबसे बड़ी यही है। और ये खारे पानी की झील है, याद रह जाएगा आपको। अब याद रखना है एक, हाँ पुलिकट आंध्र प्रदेश में भाई। यहां से उत्पत्ति नमक को क्या कहा जाता है भाई? क्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यार। अरे पढ़ लो भाई, देखो पढ़ने की कहानी है, कहीं भी हो जाएगी। वातावरण शांत होगा तो भी पढ़ने ही पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक है भाई, इधर उत्पादित होता है, ठीक है ना। याद रह जाएगा आपको। एक भाई इतिहास में आपने पढ़ा हो तो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा है? हाँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माता वासुदेव चौहान है। कौन है भाई? हाँ, वासुदेव चौहान।
याद रह जाएगा आपको। थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, नहीं पूछे तो भी छोटा मोटा आपको आइडिया होगा। निर्माण, वैसे झीलों का निर्माण कोई करता नहीं है, थोड़ा बहुत पुनरुद्धार इसका करवाते हैं, पुनर्निर्माण करवाते हैं। कोई ऊपर फेमी पानी की ठीक करे, जियो कर दिया करे कोई, तो उसका निर्माता मान लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शिलालेख है। शिलालेख होते हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे कई लेख, पहले के जमाने में कागज वागज होते नहीं थे, ऐसे ऑथेंटिक कोई इंटरनेट वगैरह गूगल का डाटा रखा नहीं जाता था, तो उसमें क्या होता था, विकिपीडिया था नहीं, तो कहीं भी जो बड़ी शिला होती थी, पत्थर होती थी, उस पर लिख देते थे गोट गोट करके कि भाई ये यहाँ का राजा ये है, यहाँ की प्रजा ये है, ये करते हैं, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे लोगों को रहना चाहिए। अलग अलग अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले, आपको पता होगा, अशोकमान मौर्य शासक था, ठीक है ना। यही है शिलालेख होते हैं। स्तंभ लेख होते हैं, स्तंभ मतलब एक खंबा, खंबे पर जो लेख लिखे होते हैं तीनों चारों तरफ, वैसे लिख लिया। ये देखो सांबर झील है, कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, सबसे बड़ी है, और इसके क्या कहा जाता है, लगभग देश का 8% है, 80% है। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माता वासुदेव चौहान है। ज्यादा प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लेना। दूसरी झील है भाई पचपदरा, कौन सी है, अब ये कहाँ है, हाँ बाड़मेर, याद रख लेना आप, ठीक है। थोड़ा आइडिया रख लेना। देखा, एक तो नक्शा आपको राजस्थान का याद होना चाहिए, नए जो भी जिले बने हैं वो कहाँ बने हैं, किसके आसपास बने हैं, थोड़ा आइडिया रख लेना। अगर कोई बाई चांस नए जिलों में से सवाल आने के परसेंट बहुत कम चांस है, ठीक है ना, फिर भी कोई एक आध सवाल आ भी जाए नए जिलों में से, तो भी आपको थोड़ा आइडिया रखना, भाई पचपदरा बाड़मेर में है तो बालोतरा में भी आ सकता है, ऐसे, ठीक है। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएगा बालोतरा और बाड़मेर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, बाड़मेर की जगह बालोतरा ऑप्शन आए तो बालोतरा कर देना, ठीक है। ऐसे आपको जिले याद होना चाहिए भाई, केकड़ी कहाँ है, खैरतल तिजारा कहाँ है, कोटपुतली बेरोड कहाँ है, ये छोटे मोटे जो भी डी कहाँ है, गंगापुर सिटी है वगैरह, जो भी छोटे मोटे शहर होना शाहपुरा, इनके ये 13 जिले बने हैं ना, ये नए वाले 17 जिले, ये कहाँ बने, थोड़ा इनका आइडिया रख लेना भाई, ठीक है। अब ये पचपदरा बाड़मेर, इसमें याद रखने जितनी 2-3 चीजें, एक तो यहाँ से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक, यहाँ से क्या होता है, अरे भाई आवाज मत करो रे, देखो 2-4 जनों के चक्कर में सारे डिस्टर्ब होते हैं, थोड़े चुप रहो आप, घंटे भर की बात है, आराम से शांत स्वभाव से बैठ रहो, पढ़ाई नहीं करनी है तो भी मस्ती से बैठ रहो आराम से, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्लास चल रही है, समझो आप भी बात को, बड़े आदमी हो आप, सारे बड़े बड़े लोग हो, अब आपको बोले भी तो क्या बोले, सही है ना। हमारे बारे रोड बात झेल गटी मास्टर घड़ी शेयर करें क्लास, सही है। ऐसा इसलिए आप समझ गए हो, भावों को समझो, शब्दों को मत जाओ, ओके समझ गए आप। पचपदरा बाड़मेर भाई सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, याद रह जाएगा। अब यहाँ 2 शब्द याद रखने, कितने शब्द, 2, एक तो खारवाल, क्या याद रखना है, खारवाल, ये नमक उत्पादित करने वाली जाति है भाई, हाँ ऐसे बैठ रहा करो, इतने अच्छे शानदार लगते हो आप, ऐसे मास्टर जैसे लगते हो, ऐसे बैठे बैठे आप लगते हो, नहीं लगते हो, हाँ। एक है मोरली झाड़ी, क्या है भाई, मोरली झाड़ी, इससे नमक उत्पादित किया जाता है भाई, क्या किया जाता है, नमक उत्पादित किया जाता है। ये पचपदरा बाड़मेर में 2-3 चीजें याद रखना, एक तो बाड़मेर में है सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 90% के आसपास है यहाँ पर, मतलब अच्छा नमक है। और खारवाल और मोरली झाड़ी पूछ लेते हैं भाई, कौन सी झील में खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादित करते हैं, तो ये है पचपदरा। मोरली झाड़ी का पूछ सकते हैं, तो मोरली झाड़ी का पचपदरा झील से संबंधित है, ठीक है, इतना याद रख लेना आप। वैसे डीडवाड़ा अलग से जिला बन चुका है, लेकिन फिर भी नागौर याद रख लेना आप।
कंट्रोल हो दे कंट्रोल। ओके भाई, एक ये डीडवाना याद रखना, क्या रखोगे? डीडवाना। पचपदरा बाड़मेर में सर्वश्रेष्ठ किस्म का डीडवाना में निम्न श्रेणी का पर्सन डीडवाना में से हमेशा पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है राजस्थान राज्य केमिकल वृक्ष कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो कौन सी झील के किनारे स्थित है? डीडवाना, नागौर में। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, हार्ड पूछेगा तो सन भी पूछ सकता है 1964। थोड़ा याद रख लेना आइडिया आपको। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स ये है डीडवाना नागौर, इतनी चीज याद रख लेना आप। अभी थोड़ा ज्यादा मैटर लग रहा है आपको, पढ़ने में थोड़ा जोर आ रहा है कि सर जी लिखा हो कि तक याद करो भाई, थाने तो याद रह नहीं अड्डे उन्नू मुन्नू देख देख पढ़ा हुआ ने। तो देखो भाई, नोट्स जब बनाओगे ना आप अच्छे से तो वो ज्यादा मैटर नहीं होगा, फिर आप जब 2-4 बार रिवीजन कर लोगे ना तो चीजें याद हो जाएगी। 100% बुक जबन याद होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो जब ऑप्शन सामने आएंगे आपके तो आप आंसर कर लोगे। लिख दिया ये आपने? हाँ भाई, अब देखो, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस प्लस दबा देते हैं, ये लो। हाँ, अब मीठे पानी की चीजें कर लेते हैं, कौन सी? हाँ, मीठे पानी की झीलें भाई सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल है, छठी सातवीं वाला, लगभग याद ही है आपको, नहीं याद हो तो भी थोड़ा याद रखना। झीलों की नगरी अंग्रेजी में लेक सिटी कहते हैं, कौन सी सिटी? हाँ, लेक सिटी, ये उदयपुर है भाई, क्या है? उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं, सफेद शहर कहते हैं, पता है आपको? जैसे ब्लू सिटी कौन सा है? जोधपुर। पिंक सिटी जयपुर है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आप रख लेना। चीजें कभी कभी ऐसे एकदम सिंपल सवाल आते हैं, शॉर्ट आपों का शहर कौन सा है? शॉर्ट आपों का शहर बांसवाड़ा है। ऐसे छोटे छोटे, ये रीट में आया था एक बार सवाल शॉर्ट आपों, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए क्योंकि कभी पढ़े नहीं, ऐसे सिंपल सवाल को इग्नोर बना देते हैं। ये तो 8वीं वाला सवाल है। तो झीलों की नगरी भाई कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, सारी मीठे पानी की है लगभग। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है, मीठे पानी की झीलें हमेशा नदी या प्राकृतिक जल का अवशेष है, बरसात का पानी जो आता है उससे जो भराव समतल भरा होता है वो होती है। जैसे सबसे पहले झील पढ़ते हैं जयसमंद झील, कौन सी? हाँ, जयसमंद झील। जिला तो आपको याद रखना है उदयपुर, कौन सा? हाँ, जिले में तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब जयसमंद झील के बारे में सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल है कि इसका नाम क्या है? डेबर झील है, क्या नाम है भाई? डेबर झील कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। जयसमंद झील। गोमती नदी के पानी का रोकर महाराजा जय सिंह ने भाई इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये करवाया था भाई 1685 से 91 के मध्य। सन याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया रखना भाई, 17वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी है, इसे आपको भी थोड़ा सा पिचासी से 91, 91 है भाई है। हाँ, थोड़ा देख लेना, 5-6 साल लग जाते हैं अमूमन, अपने घर बनाने में भी लग जाते हैं 2-3 साल तो। अब देखो, इस झील के मध्य भाई 7 टापू स्थित है। कितने टापू है? हाँ, सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है क्या है? बाबा का बाकड़ा।
रहे हो भाई साहब? क्या कर रहे हो? ये दीवार दीवार गिरा नहीं दे कहीं? नीचे पड़ जाओ, लाओ सीधा ग्राउंड फ्लोर में जाता रहो। सबसे छोटा है प्यारी भाई, ठीक है? ओके, जहाँ भी जाएंगे चले जाएंगे, जाना ही है वो तो एक दिन। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है भाई, क्या है? हाँ, दो नहर निकाली गई है इससे भाई, छोटी छोटी, मतलब शाखाएं निकाली गई है नहर की, श्यामपुरा और भाट नहर, ठीक है? थोड़ा थोड़ा याद रख लेना आप। डेबर झील कहते हैं, ये लिख दिया आपने, ओके, इतना बहुत है। लिखते जाना भाई है, आराम से बड़े बड़े जमा जमा के लिखोगे तो चीजें रिवीजन हो जाएगी आपके आराम से। पिछोला झील, ये भी उदयपुर में भाई, पहली बात तो ये है, ठीक है? हाँ, मीठे पानी की झीलें लिख रहे हैं इसलिए बार बार मीठे पानी खारे पानी की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना। पिछोला झील है, जिला उदयपुर है। अब इसके निर्माण के बारे में भाई ये किंवदंती है, अब सही क्या है? इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासन काल में बंजारे ने पता नहीं, कोई कहते हैं भाई पिच्चू बंजारा था, कोई कहते हैं पिच्चू गांव था, ठीक है? कोई कहते हैं बैल की स्मृति में करवाया, कोई कहते हैं और कई कह रहे हैं, जो भी है वो तो उस समय इतना विकिपीडिया था नहीं, अपडेट आती नहीं थी पल पल की, फिर भी जो भी है आप इतना याद रखना, एक बंजारे ने करवाया था भैया पिछोला झील। इस झील में भाई देखो, एक तो जग मंदिर है, ठीक है? और एक जग निवास महल है, जग निवास महल स्थित है। ये जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय ने करवाए थे। और ये इसके किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। क्या है? पिछोला झील जो पढ़ रहे हैं, नटनी का चबूतरा है। प्रश्न पूछ सकते हैं कभी कभी, ऐसे पूछे हुए तो नहीं देखे मैंने भाई। नटनी का चबूतरा स्थित
हाँ भाई, उदयपुर जब जाओगे आप कभी घूमने, पर्सन पेपर वेपर देने, बढ़िया पेपर होगा, नहीं होगा तो भी घूम लेना थोड़ा पास में। हमेशा पेपर जब भी जहाँ भी देने जाओ ना, वहाँ घूम के आया करो, ठीक है। नियम रखो एक फिक्स, घूमने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, उधर जाओगे सारी चीज़ें लगभग फ्री है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में। उसके इतना याद रखना, ये तो राणा संग्राम सिंह ने अपनी पुत्री के लिए करवाई थी। उस बेटी राजकुमारी और राजकुमारी की सहेलियों के जब एक घूमने के लिए पार्क वार्क की जरूरत थी तो राजा जी ने कहा लो आपके लिए बनवा देते हैं, झरने वरने बढ़िया लगवा के। उसके जस्ट पास में पीछे की साइड में फतेह सागर और पिछोला दो झीलें हैं, लगभग आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। उसमें से एक है ये पिछोला झील, इसके किनारे नटनी का चबूतरा भाई। अलग अलग तरह की किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि राणा लाखा के समय में एक नटनी थी, वो एक रस्सी रोपवे पे यहाँ पे चलते हैं ना कभी कभी लोग भाई। हाँ, ये देखो, ये ऐसे खंबे लगे हुए होते हैं, इधर रस्सी होती है, इधर लेडीज चलती है ना कुछ ऐसे मटके वटके ऊपर उठा करके, ऐसे ऐसे रस्सी ऐसे झूलती रहती है, ठीक है ना। तो वैसे ही तो भाई राजा जी ने उसकी काफी भाई छोड़ी थी कि भाई बहुत ऐसे चलती है लंबी। तो राजा जी ने कहा भाई क्या पिछोला झील पार कर लेगी क्या? हाँ कर लेगी। तो पिछोला झील पार कर लेगी तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब भाई राजा जी बोल तो दिया, वो आई, एक इधर खंबा लगाया, एक झील के उस किनारे लगाया, बीच में रस्सी बांधी, वो नटनी चलने लगी। लगभग आधे से ज्यादा क्रॉस कर ली, थोड़ी सी बची तो राजा जी को लगा मामला गड़बड़ है। मामला क्या है? गड़बड़ है। अभी ये तो 2 मिनट बाद में पूरी पार कर लेगी और पार करते ही हमारे क्या हो जाएगा, आधा रात बाट चला जाएगा। मैं अपने रिश्तेदारों में भाई बंद को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, तो करूं क्या? तो क्या करना भाई? तो राजा जी ने अपने मंत्री से कहा। मंत्री ने उस नटनी का कोई बेटा था, छोटा बच्चा था, उसको कहा भाई इसको थोड़ा रुला या कुछ कर, ध्यान भंग करवा उसका। जैसे ही उसका ध्यान भंग हुआ वो पिछोला झील में गिर गई और राजा जी का आधा राजपाट बच गया। तो भाई के अब वो उसमें गिरने से कहते हैं उसकी शायद डेथ हो गई थी, अब मुझे ढंग से पता नहीं है। तो उसकी स्मृति में एक नटनी का चबूतरा बनवाया था। जो भी थी भाई, देखो अलग अलग किंवदंतियां हैं। पहले के जमाने में आपको पता ही है, एकदम परफेक्ट सुनी सुनाई बातें होती है, वो क्या होती है? किंवदंती होती है। अब कोई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की यहाँ हरियाणा में ही मृत्यु हो गई थी, कोई कहते हैं वहां जाकर के गोरी को मारा था, गजनी में मारा था ना, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, है ना। अपनी अलग अलग बातें, आप थोड़ा इतना याद रख लें, ठीक है भाई। पर्सन इधर ध्यान दो, पर्सन आएगा जग मंदिर जग निवास महल कौन सी झील में है? तो कौन सी झील में है? पिछोला झील में। पिछोला झील, जयसमंद झील, 2-3 झीलें हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना आप। एक झील है स्वरूप सागर, कौन सी है? हाँ हाँ, सिटी पैलेस उदयपुर में है? सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस पास में है भाई। झील किसी झील नहीं है, वो कोई झील नहीं है। उदयपुर के लगभग बीचों बीच में सिटी पैलेस स्थित है। आप देख के आना, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई, मतलब प्राचीन टाइम की राजा महाराजाओं की जो भी स्मृतियां है ना, कोई घोड़े की बग्गी है, कोई वो कवच है, कोई तलवार है, कोई बंदूक है, कोई फोटो है खेलते हुए, कोई वो बड़े बड़े मर्द भांडे है, कोई कहीं राजा। जयपुर में भी है सिटी पैलेस, उदयपुर में भी है, ठीक है ना। हाँ, रहने के लिए सिटी में जो भी रहते थे लोग, तो उनके रहने के लिए जो पैलेस बनाया हुआ था ये। अब भाई फतेह सागर में जाओ, कौन सी झील? हाँ भाई, फतेह सागर और पिछोला 2 झीलें हैं, जस्ट पास पास में। पहली बात तो उदयपुर में भाई कहाँ है, ये तो याद रख ही लेना कम से कम, ठीक है। अब निर्माण, निर्माण करवाया था भाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? हाँ, लगभग उसी टाइम करवाया था, जयसमंद के समय ही, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण, ठीक है, हाँ, पुनर्निर्माण करवाया था भाई फतेह सिंह ने। किसने करवाया था?
हाँ भाई, फतेह सिंह राजा थे 1888 में। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी के चोट ये किसको लिखे थे? फतेह सिंह को लिखे थे, थोड़ा याद रखना है। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, इनके बारे में महत्वपूर्ण याद रखना। इनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं पूछे जाएंगे तो आगे पक्का पूछे जाएंगे आपसे। ये है विजय सिंह पतिक है, पुराना नाम भूप सिंह है, बुलंदशहर से थे, ठीक है। भूप सिंह गुजर थे शायद। बहुत बार कुछ कुछ पूछ लेते हैं। वो भाई एक वो पूछा था ना, तो गोविंद गिरी कौन सी जाति से थे? तो बंजारा परिवार से संबंधित थे। प्रश्न पूछा हुआ ये गोविंद गिरी है ना, समसभा की स्थापना करने वाले। गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। ये प्रश्न अभी पिछले 2 साल पहले ही किसी भर्ती में पूछा गया था। तो ऐसे परिवारों से संबंधित थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ये निर्माण हो गया फतेह सागर। फतेह सागर में भी एक दो चीजें है भाई। एक तो नेहरू उद्यानशाला है, सौर वेधशाला है और नेहरू उद्यान। एक तो इसके मध्य नेहरू उद्यान है। क्या है भाई? एक इसके भाई सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला फतेह सागर उदयपुर झील के किनारे स्थित है। थोड़े लिखते जाना आप। एक है उदय सागर। टेलीस्कोप मतलब वो दूर से जो भी ग्रह नक्षत्र को देखते वगैरह, ये बड़ा दूरबीन टाइप आता है ना, सौर वेधशाला। हम जब ये जयपुर में होते हैं शायद, साइंस कुछ करके है, तारे वगैरह अपने को पूरा दिखाते हैं। ये ऐसी चीजें होती है, उनसे हम बहुत दूर नजदीक से किसी चीज को देख सकते हैं। चांद को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। ऐसे टेलीस्कोप होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहीं कहीं लगे हुए होते हैं। आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ लो, दूरबीन टाइप होते हैं, समझे बात को? हाँ। निर्माण उदय सिंह ने भाई उदयपुर का निर्माण कब करवाया था भाई? उदयपुर नगर को किसने बसाया? उदय सिंह ने बसाया। 1559 में बसाया था लगभग, ठीक है। और इस झील में ये 4-5 साल लगे थे। उदय देखो, एक आयड या बेडस नदी पढ़ी थी हमने कल, बेडस नदी पढ़ी थी ना। इसका पहले नाम होता है आयड। क्या नाम होता है? आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेडस कहलाती है। उदय सागर झील में एक ये भी लिख लेना भाई। लगभग दो मिलते जुलते नाम है, ठीक है। दूध तलाई झील उदयपुर में है, दूध बावड़ी सिरवे में स्थित है।
नाम है भाई राजसमंद झील। कौन सी झील है? हाँ राजसमंद झील है तो जिला राजसमंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है। हाँ भाई। अकाल रात कार्य के तहत बनी है प्रथम झील भाई। अकाल रात फेमाइन वृक्ष। अकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अकाल को कहते हैं फेमाइन। क्या कहते हैं? फेमाइन का नाम बिगाड़ कर अपने वीडियो ने कर दिया फेमिन। क्या कर दिया? हाँ मैं फेमिन जो फेमिन नहीं चाहिए। फेमिन तो अकाल होता है। वो कहा जाते हैं वो काम करने जाते हैं, अकाल रात कार्य करने जाते हैं। अकाल रात कार्य के तहत बनी। इसका उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता भाई। याद रखना। ठीक है। उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। ठीक है। इसके किनारे कौन सी माता का मंदिर है? इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? हाँ भाई घेवर माता का मंदिर है। ये घेवर माता कौन थी? ये बिना पति के सती हुई थी भाई। ठीक है। घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे? तो राजसमंद झील के किनारे गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 से 64 के मध्य मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1662 से 76 तक है भाई। इतनी ज्यादा है ये थोड़ा कर लेना है। ये कम से कम 13-14 साल तक चली थी। जमीन का काम धीमे धीमे होता है, आपको पता ही है क्या होता है। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है। अकाल रात कार्य के तहत बड़ी प्रथम झील है। ये लिख लेना घेवर माता वाला।
रहे हो नहीं लिख रहे हो आप ये बताओ। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अरे किराया नहीं दिया तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपने फीस दी कि नहीं दी? हाँ तो बस थाने अटली कटी दुष्ट और पढ़ाई लाद हजू करा के फिर था वो। हाँ भाई ये लिख रहा कौन सी जनजाति है? गरासिया। गरासियों के कुछ नृत्य होते हैं, नृत्य भी याद रखना है। सबसे गहरी झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भाई, ठीक है ना। माउंट आबू घूम के आना आप सब, बाद में घूमना, अभी मत घूमना है। परीक्षा की तैयारी करनी है पहले बढ़िया। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू राजस्थान की पहली नगर पालिका है। सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू एक पठार है, पठार के ऊपर स्थित है गुरु शिखर, ठीक है ना। 1722 मीटर याद रह जाएगा आपको। वहाँ पर जैन मंदिर है, अचलगढ़ मंदिर है, वहाँ पर अचलगढ़ का किला भी स्थित है। बहुत सारी चीजें, नक्की झील है वहाँ पर, गुरु शिखर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, और मतलब बहुत ही शानदार स्थान है। हाँ हिल स्टेशन कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे संख्या नहीं है। हाँ शिमला है, और राजस्थान का एक हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी पर स्टेशन बहुत, हिमालय में पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में सारे हिल स्टेशन ही है। दार्जिलिंग है। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ी पर कोई घूमने लायक जगह होती है, ठहरने लायक वो। ऐसे अपने घाटीनाथ जी भी हिल स्टेशन है, रावोशा है कि नहीं है? हाँ रॉक का अर्थ होता है भाई चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और कौन सी झील लिखोगे आप? हैं? हाँ ऐसी चट्टान है यहाँ, टॉड रॉक, नन रॉक है। टॉड कर्नल जेम्स टॉड रॉक था वो अपने नाम का कुछ ना कुछ रख देता था, डोगरा फिरता था घोड़ा लेके। अन्ना सागर झील कहाँ है भाई? अजमेर में है अन्ना सागर। एक अरुणा जाना कहाँ है? अरुणा जाना जोधपुर में भाई। किधर है? जोधपुर में। और जाना है पुणी पुणी जहाँ बोलिया। हाँ भाई है। हाँ ये भाई चट्टान है, रॉक का अर्थ होता है चट्टान। टॉड रॉक है, नन रॉक है, मतलब मोटा मोटा भाटा है, पर नाव लिख उड़ाइयो कि ये टॉड रॉक है, ये नन रॉक है, ठीक है ना। हाँ अन्ना सागर झील, इसका निर्माण करवाया था भाई, कहते हैं अर्णोराज ने। किसने करवाया था? हाँ अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें एक दौलत बाग है, एक बारादरी है। ये उद्यान टाइप है, झील के किनारे उद्यान है, ठीक है ना। सुभाष उद्यान नाम दे दिया दौलत बाग का। अभी इसका नाम क्या कर दिया है? सुभाष उद्यान। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, इसका करवाया था शाहजहां। आपको इतना याद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं खुद याद कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ये इतना लिख लो चीजें, सारी चीजें याद करने की नहीं होती, आपको पता ही है।
कुछ दो चार ऐसे, ये तो मुझे याद नहीं इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। हाँ भाई, अनुराग ने निर्माण करवाया था, ठीक है ना, 1136-37 में लगभग। हाँ, ये पृथ्वीराज के दादा थे भाई, कौन थे? हाँ, एक भाई झील का नाम है फौज सागर, क्या नाम है? फौज सागर। इंजीनियर फौज था, अंग्रेज अधिकारी, उसने निर्माण करवाया था, अजमेर में ही करवाया था। एकमात्र राजस्थान का स्थान जहाँ पर अंग्रेजों का सीधा शासन था तो वो था अजमेर। कौन सा? तो हर चीज अजमेर में ही हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी अखबार छपते थे वो सारे अजमेर में छपते थे। जो भी क्रांतिकारी ज्यादातर रहते थे, कैसर सिंह, जोरावर सिंह, ये जो भी, और भी गोपाल सिंह खरवा वगैरह, ये सारे अजमेर में रहते थे। वहां से ज्यादा अखबार छपते थे क्योंकि अंग्रेज थोड़े ऐसे थे। बाकी राजाओं का शासन था हर जगह, तो वो सागरमल गोपा वगैरह को जिंदा जला दिया था, आपको पता हो तो, जैसलमेर जेल में। इन चीज़ों को याद रखना। सागरमल गोपा की 2-3 पुस्तकें हैं, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, आज़ादी के दीवाने हैं, है नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म, गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज है, ये याद रखना। जयनारायण व्यास की भी 2-3 किताबें हैं, पोपाबाई का पोल, पोपाबाई का राज है, ऐसी 2-3 है, आंगी बाण है, अखबार है 1-2 जयनारायण व्यास के, थोड़े उनको भी याद रखना, ठीक है ना। फौज सागर अजमेर में निर्माण करवाया था किसने भाई? अंग्रेज अधिकारी था, इंजीनियर फौज, इंजीनियर फौज द्वारा। और इसमें और क्या है भाई? अकाल रात के कार्य के तहत ही बनी थी ये भी, अकाल रात के तहत बनी दूसरी झील, पहली तो थी राजसमंद वाली भी, ठीक है भाई। ये भी अजमेर में, अन्ना सागर और फौज सागर अजमेर में है, थोड़ा याद रखना आइडिया आप, ठीक है। एक है पुष्कर झील, कौन सी? हाँ, पुष्कर अजमेर में ही है भाई, ठीक है। बहुत ही पवित्र झील है हिंदुओं की दृष्टि से, ठीक है। इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कोंकण तीर्थ कहते हैं। बहुत ही पवित्र, गांधी जी की अस्थियां भी यहाँ प्रवाहित की थी, कुछ हिस्सा इसका, ठीक है ना। पुष्कर अजमेर में स्थित झील है, ये क्रेटर झील है। कैसी झील है भाई? क्रेटर या कालडेरा या ज्वालामुखी से निर्मित झील है। थोड़ी सी आप गए हुए हो अगर तो पहाड़ों के बीच में है, थोड़े घाट टाइप है, थोड़ी ऐसे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड टाइप, इस टाइप की है। पुष्कर में राजस्थान का रंगीला मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है भाई? पुष्कर का मेला कब भरा जाता है? कार्तिक नॉन करो के पास पुष्कर जाए, हाँ, ऐसे याद रखा करो चीजों को कोरिलेट करके। कोलाय जाते हैं अपने वाले, पुष्कर जाते हैं, अरना चढ़ना जाओ तो वहां जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को वहां पर मेला पड़ता है, पशु मेला भी पड़ता है, दोनों पड़ते हैं, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वहां पर दीपदान किया जाता है पुष्कर झील में। पवित्र झील है। महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन किया गया था। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी तो है पुष्कर भाई, और कृत्रिम झील है जयसमंद। कौन सी? जयसमंद। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखो, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तो तीर्थों का भांजा भी कहते हैं, किसी को कहते हैं मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, ठीक है। एक तीर्थों की नानी भी है, क्या है वो? नानी देवयानी। क्या है? देवयानी, जयपुर सांबर झील में भाई। देखो 3 चीजें याद कर लो। तीर्थों का मामा ये क्या है भाई? पुष्कर को कहते हैं, ठीक है ना। अब तीर्थों का भांजा ये है मचकुंड, एक जगह है धौलपुर में, कहाँ है भाई? हाँ, और एक याद कर लेना, तीर्थों की नानी कौन सी? देवयानी। हाँ, ये जयपुर में है भाई। कहाँ है? जयपुर में। ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सब तो याद होते नहीं है, फिर भी कहीं कॉपी के किसी खुणे खोचरे में अटका लो, क्या पता प्रश्न
आ जाए पर्सन हम तो बनाते हैं नहीं, याद रह जाएगा, ये लिख लेना थोड़ी, ठीक है ना। हाँ भाई लिख लेना। अरे कायलाना झील कहाँ है? अच्छा जोधपुर में है। इसको इसके पास में ये स्थित है सर प्रताप सागर, क्या है? हाँ, इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, ये यहाँ का प्रधानमंत्री का, राजा का प्रधानमंत्री था, निजी सचिव जैसे मान लो आप, ठीक है ना। हाँ भाई, कायलाना झील या सर प्रताप सागर, सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1872 में। कब करवाया था? 1872। सारे सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में एक या दो सन बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए भाई सर प्रताप सिंह किस समय की बात हो रही है। ये राजस्थान की झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई, इंदिरा गांधी नहर आकर के इसमें गिरती है, उससे इसको भरा जाता है। आता है? पता नहीं भाई मेरे को। एक भाई पुष्कर झील की तरह पवित्र झील है, कौन सी? कोलायत। ये भाई कोलायत है बीकानेर में, किधर है? बीकानेर में, ठीक है। कोलायत झील है, मीठे पानी की झील है, पुष्कर की तरह पवित्र झील है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ भी मेला लगता है, यहाँ भी पुष्कर की तरह दीपदान किया जाता है। अब कपिल मुनि द्वारा निर्माण किया गया, कहते हैं कपिल मुनि का मेला पड़ता है यहाँ, मेला भरता है। हाँ भाई, एक ये चारण जाति इसके दर्शन नहीं करती है, कोई दुर्घटना वुर्घटना हो गई होगी, कहते हैं कि इस झील में किसी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद में नहीं करते दर्शन, अशुभ मानते हैं। हाँ भाई, कोलाय झील है। गजनेर, गजनेर झील है बीकानेर, भाई कहाँ है? हाँ, इसके बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाता है, पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण, वैसे शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं है, पुरानी बातें चलती आ रही है। एक झील है सिलीशेड, ये भाई अलवर में है, ठीक है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन, नंदन कानन मतलब स्वर्ग का बगीचा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, वैसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, थोड़ा याद रख लेना आप।
एक भाई ये मानसागर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है, जयपुर में है। इसी झील में क्या है भाई, जल महल स्थित है। क्या है? हाँ, एक कभी आप आमेर गए हुए हो, जयपुर आमेर का किला देखा हुआ है, तो उसके तलहटी में एक झील है, माउटा झील। कौन सी? माउटा। मानसागर झील ये जयपुर में है, और एक है माउटा झील। अभी आज ही अखबार में आई थी, शायद आज आई थी या कल आई थी। माउटा झील सूख रही है कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है। पड़ी थी। अखबार पढ़ा करो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अरे अखबार 10-5 मिनट लगता है, पढ़ा करो, ठीक है ना। किताबों का मैं हेंगो एड़ी एड़ी पढ़ी चाहिए, पढ़े। अब पढ़े मन किसका लगता है बताओ? लगाना पड़ता है, लगता किसी का नहीं है। थन के हैं चीज़ थरकन वे जीवन जीवन वे फोन चलो फोन वे पढ़ते पढ़ने बैठो जना थो पढ़े मन लगे माटे ही पढ़ा हुए घर का बैठो। ऐसे कोई नहीं होता, कोई कोई होते हैं लड़के वो कहते हैं भाई मेरा तो पढ़ाई में बहुत मन लगता है, और नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल किसी को नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। क्या लगाना? हाँ, यूँ कोई है ही नहीं कि आप अभी जज गिन के आज किताब बोले हर दिन पढ़ लूँ। हाँ, माउटा झील जयपुर में भाई, ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। हाँ, बस लगभग जिले समाप्त है आपके। एक लिख लो तलवाड़ा। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। अब ऐसे तो हजारों हैं, बहुत करते हैं, अब बहुत करते हैं। तलवाड़ा हनुमानगढ़ झीलें लगभग आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। हाँ भाई, एक पन्ना लाल शाह तालाब है, ये खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ है? अरावली पर्वतमाला सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। स्वामी विवेकानंद की सहायता की थी अमेरिका जाने में किसने? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने की थी ना। हाँ, फैक्ट याद रखा करो, कोई चीज आए तो देखा करो। खेतड़ी में कौन सी खाने कौन सी है भाई? तांबे की खान है खेतड़ी में, प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, ठीक है ना। हाँ, अब ये इतने हो गए आपके मीठे पानी की खारे पानी की ये झीलें हो गई, ठीक है। एक भाई शुक्र तालाब है नागौर में, अकबर पढ़ा था आपने? उस टाइम पढ़ा था कि शुक्र तालाब को? देखो, अकबर जब आया था नागौर में, दरबार आयोजित किया था एक बार अकबर ने, ठीक है ना, 1570 में, ठीक है। उस टाइम उसने शुक्र तालाब बनवाया था नागौर में। कौन सा तालाब बनवाया था? हाँ, शुक्र तालाब बनवाया था। ये तो अस्थायी उद्देश्य था शुक्र तालाब बनवाने का। उसका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के जो भी राजा महाराजा है ना, उसको अपने शरण में लाना, अपने अधिकार में लाना। कौन कौन से राजा थे भाई? जैसे ये मारवाड़ का उस समय चंद्रसेन था, चंद्रसेन को बुलाया था। जैसलमेर वाला गया था, बीकानेर वाला गया था, हर्राय गया था, गए थे ना। चंद्रसेन वहाँ गया लेकिन वापस आ गया। वहाँ पर उसका भाई था, बड़ा भाई, वो राम सिंह वो थे, ठीक है ना। लोहगढ़ का युद्ध वगैरह हुआ था। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं चंद्रसेन को, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा याद रखना आइडिया से आप इस बातों को। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना, दिवेर का युद्ध याद रखना है। माउटा झील है भाई, दोनों एक ही बात है। झील भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं, ठीक है। वो आप इतना डीप मत जाओ, पर्सन तालाब का आएगा चाहे झील का आएगा, आप आमेर या जयपुर याद रखना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, फोटो आज आज या कल ही आया था शायद। हाँ, ठीक है, वो एक ही बात है। थोड़ा छोटा होता है तो उसको तालाब कह देते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको झील कह देते हैं, ठीक है। वो ऐसे बोलने में कुछ नहीं है। ये इतनी चीजें हो गई, ये याद रह जाएगी आपको। अब राजस्थान की थोड़ी सी बावड़िया लिख लो। क्या लिख लो आप? लिखे हो? अच्छा, लिख रहे हो आप? लिखो। बहुत धीमे धीमे कोर्स चल रहा है, ऐसे कैसे पूरा होगा बताओ? फटाफट फटाफट लिखते जाओ। हाँ, लिख दिया?
ओहो। अब लिख दिया आप सबने? ओके मामला है। ओके, अब देखो थोड़ी सी बावड़िया पढ़ लो। क्या पढ़ लो? एक ओशिया बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? अरे भाई साहब, सबको पता है, लड़कियों को पता है क्या? नहीं सर जी, था नहीं, झूठ मत बोलो। खोगरी का दौरा पता है, घाटीनाथ का बिंदर पता है, कातन बावड़ी नहीं देगी सर जी। ठीक है, कबूतरा चौक के पास में कहाँ है? हाँ, कबूतरा चौक जो पार्किंग है ना, हाँ सर्कल के पास में माता जी मंदिर से कातन बावड़ी लिखो ओशिया, तभी आप पढ़ोगे। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ओशिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। याद रखना चीजों को, ओशिया कम कम चीजों याद रखियो। भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर इसको कहते हैं। ठीक है, 3 हरियर मंदिर है। कितने मंदिर है? 3 हरियर मंदिर है। जब आप कबूतरा चौक सर्कल से जोधपुर की साइड मुड़ते हो तो 2 तो है इस साइड, 1 है इस साइड। छोटे छोटे मंदिर बड़े हुए पुराने भाटे के, वो बिना चूने पत्थर चूने सीमेंट का प्रयोग किए, पता है ना, वो हरियर मंदिर है। हरि और हर, अरे हरियर बुक का वो विजयनगर साम्राज्य में बच जाओ आप। हरि और हर, हरि का मतलब होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु। और हर का मतलब होता है शिव भगवान। कौन से? शिव। इन दोनों की जब तस्वीरें मूर्तियां अंदर मिलती है ना, तो उसको हरियर मंदिर कहते हैं। ओशिया में 3 हरियर मंदिर है। कितने? 3। अब ओशिया में और क्या है भाई? प्राचीनतम जैन मंदिर है। प्राचीनतम, हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है भाई। बहुत ही बढ़िया है, आपने नहीं देखा होगा, अंदर जाके बहुत कम लोग देखते हैं जैन मंदिर को। कभी देखना, वास्तव में कलाकृति देखना लायक चीज है। हम क्या है, यहाँ से बहुत दूर दूर भागते हैं, सालासर भागते हैं, कहीं जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बाबे की कृपा रहती है। लेकिन ओशिया के मंदिर भी कभी कभी देख लेना चाहिए। ठीक है, पीपला माता का मंदिर है। ठीक है, बहुत सारे वो, और ओशिया सच्चाई माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है। वो अभी वो राष्ट्रपति आया था, ये देख रहे हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ? पानी 2 मिनट रुको, पानी तो रसीद दे के आया करो। मैंने नहीं पिया, देखो मैं तो बोल रहा हूँ इतना गड़ा फाड़ फाड़ के। हाँ, 15 मिनट और रुक जाओ, फिर भेजेंगे। वो मालदीव का था, किधर का था? कुछ आया तो मालदीव का, ओशिया में आया था। हाँ, जहाँ कहीं मेरे को आइडिया नहीं है। प्राचीन ये ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, अब बावड़िया लिखनी शुरू करो। अरे पुराना खंडर मंदिर है। एक राजस्थान की पूछे जाने वाली पूछ है, रानी की बावड़ी भाई। क्या है? रानी की बावड़ी है। ये किधर है भाई? बूंदी में है भाई। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। एक रानी की बाव है, वो गुजरात में है। ठीक है ना, वो 50 रुपए के नोट में है। किस पे है? रानी की बाव है, वो है गुजरात। और ये रानी की बावड़ी है, ये है बूंदी में। ठीक है, अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया था भाई। रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। प्रश्न पूछ लेते हैं, काफी बार पूछा जाता है। एक है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? हाँ, जगह लिखनी है उदयपुर। ठीक है, ये बनवाई थी भाई राज सिंह की पत्नी राम रस ने। राज सिंह की पत्नी राम रस दे द्वारा। अब वो रानियां तो क्या ही बनवाती थी, रानियां कहती थी भाई मुझे बावड़ी बनवाती। बावड़ी तो वो कारीगर बनाते थे। कातन बावड़ी ने वहां पता नहीं भाई मेरे को, वहां लिखा है, बोर्ड पढ़ के आना ढंग से।
गुर्जर भर्ती वंश के शासकों ने करवाया था। राम रसदे। एक वो प्रेमल दे ने निर्माण करवाया था ना डूंगरपुर में, क्या थी भाई, याद है कुछ? एक डूंगरपुर में प्रेमल दे थी, आशकरण की पत्नी, उसने क्या निर्माण कराया था भाई? अब जो भी निर्माण कर रहे थे, अब देख लो, लिख लिया आप सबने ये चीजें? लिखे नहीं लिखे? अब देखो भाई, अब थोड़े इधर आराम से पेन कॉपी बंद कर लो, आराम से रिलैक्स मूड से इधर देखो। अब आपको ज्यादा नहीं टॉर्चर करेंगे आपको पढ़ने, वैसे आप पढ़ने का बहुत मन है, 2-3 घंटे तक मन है आपका, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे इतना, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे दिमाग हैंग हो जाएगा, खाना पीना भूल जाते हो आप पढ़ेंगे। अब शांत रहो भाई, शांत रहो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहो, बोलो मत आपस में, ठीक है? 5 मिनट के बाद फिर आपको पानी पीना है, चाय कॉफी स्टारबक्स की कैपेचिनो जो भी आपके, ठीक है ना? एक तो खारे पानी की झीलें हैं, उसमें जिलों का नाम विशेषकर पूछा जाता है भाई, कौन सी झील कौन से जिले में? पीछे भैया ओ आवाज मत करो, 1 मिनट शांत रहो है। देखो डीडवाड़ा, कुचामन, नावार, नेगाना ये नागौर में है, ये थोड़ी सी ये तो याद रह जाएगी आपको, ये थोड़ा याद रखना, रेवासा सीकर में है, काचौड़ सीकर में है, काबोद जैसलमेर में, फड़ौदी जोधपुर में, याद रह जाएगी आपको, ठीक है? एक वो हमने कल नदी पड़ी थी काटने, या मसूरदी नदी बुद्ध झील में जाके गिरती है, तो कभी प्रश्न आ जाएगा भाई बुद्ध झील कौन से जिले में? तो जैसलमेर में, याद रह जाएगा ना वो तो। अब सारी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब 2 नंबर में देखो, हाँ भाई यहीं से शुरू किया था ना, 3 जिले हैं सांबर झील में, जयपुर, अजमेर, नागौर, 36 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। कोई नहीं पूछेगा, आपको आइडिया के लिए बता रहे हैं भाई, वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, तो कितनी बड़ी है? सबसे, राजस्थान की सबसे बड़ी, देश की तीसरी बड़ी है, चिल्का और पुलिकट है ये, ठीक है? नमक उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्यार। देश का लगभग 8% नमक और राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। पचपदरा बाढ़ में, यहाँ पचपदरा बाढ़ में सर्वश्रेष्ठ किस्म का, और ये डीडवाड़ा नागौर से निम्न श्रेणी का नमक होता है। खारवाल जाति और मोरली झाड़ी 2 चीज याद रखना आप, ठीक है? डीडवाड़ा में आप एक चीज याद रखना, राजस्थान राज्य केमिकल वृक्ष 1964, ये आप इंपोर्टेंट करके याद रखना इस चीज को आप, ठीक है? इतना ही है क्या? हाँ ठीक है भाई, इतना ही, ये पढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, जिलों की नगरी है उदयपुर, अंग्रेजी में लेक सिटी कहते हैं। सफेद शहर, ब्लू सिटी जोधपुर है, व्हाइट सिटी उदयपुर है, पिंक सिटी जयपुर है। ये छोटे छोटे सवाल याद रखना, ऐसे सवाल आते हैं। वहाँ सवाल आएगा व्हाइट सिटी के नाम से राजस्थान के किस शहर को जाना जाता है, फिर आप इधर इधर मुंह फाड़ोगे, सब मास आप लिखाइए बोर्ड। ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे छोटे मोटे सवाल हर चीज नहीं लिखाई जाती, ठीक है ना? इधर उधर से जहाँ भी फैक्ट आए वो लिख लिया करो। हमेशा बोलता हूँ, कोई चीज जो आपको नहीं पता हो वो हमेशा इसके ऊपर यहाँ लिख लिया करो, जहाँ भी जगह मिले। व्हाइट शहर है, शॉर्ट ऑफ होगा शहर है, जो चीज नहीं याद होना उसको यहाँ लिख लिया करो। जयसमंद झील उदयपुर में, कहाँ है? उदयपुर में। इसको क्या कहते हैं भाई? डेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। ये एक याद रखना आप थोड़ा, ठीक है? और गोमती नदी के पानी को रोक करके महाराणा जय सिंह ने ये निर्माण करवाया था। 7 टापू है, ये याद रख लेना थोड़ा। बाबा का भाखड़ा और प्यारी। बोलो मत, बोलो मत, 1 मिनट बोलो बोलो, ठीक है? थोड़ा शांत रहो आप। आपको पता है पढ़े आप बहुत ज्यादा आती है, होशियार हो पढ़ने के लिए आप। मेरे को आती कम ही है, लेकिन मैं वो पपुराम जी बोला था सर जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है। मैंने कहा यार बच्चों को ज्यादा आता मेरे से। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है भाई? जयसमंद है, ठीक है? 2 नहरें निकल जाती है। एक पिछोला मीता याद रखना, राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया था। शीशारमा गुजरा। इसमें मेन इंपोर्टेंट चीज है जग मंदिर और जग निवास महल, ये याद रखना। प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, जग मंदिर और जग निवास महल राजस्थान की किस झील के मध्य स्थित है? तो
तो किसमें है? पिछोला में, ठीक है। फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील का नाम है स्वरूप सागर। और फतेह सागर उदयपुर में है। निर्माण महाराणा जय सिंह ने, पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम फतेह सागर कर दिया। फतेह सिंह काफी मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक है। वैसे राज सिंह है, फतेह सिंह है, थोड़ा ध्यान रखना। चेतावनी के चौटिया केसर सिंह बारट ने लिखे थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। जब दिल्ली दरबार अंग्रेजों द्वारा आयोजित किया जा रहा था तो वो मेवाड़ से वो ट्रेन के माध्यम से जब जा रहे थे तो किसी स्टेशन पर केसर सिंह बारट ने उसके लिखे हुए किसी व्यक्ति के हाथ उसको पत्र पकड़वाया था, भाई ये पकड़ो। तो उसमें वो मेवाड़ की जो शान में कसीदे लिख करके उसमें दोहे लिखे थे, 13 सोरठे थे, ठीक है ना। चेतावनी के चौटिया, तो उसमें वो बताया था कि भाई आप कितने बड़े राणा हो और आज अंग्रेजों से मिलने जा रहे हो। तो फिर फतेह सिंह में वो अपना वो महाराणा प्रताप वाला शौर्य जाग उठा और वो दिल्ली गया तो था, लेकिन दरबार में भाग नहीं लिया, वैसे वैसे वापस आ गया। तो इसलिए ये चीजें याद रखना, वो फतेह सिंह है। और इसके मध्य नेहरू उद्यान है, एक सौर वेधशाला, ये थोड़ा याद रखना आप आइडिया, ठीक है। रंग सागर उदयपुर में, उदय सागर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़स नदी बन जाती, क्या बन जाती भाई? हाँ, एक ये दूध तलई और दूध बावड़ी दोनों, इनका ध्यान रखना थोड़ा। राजसमंद झील, इसके उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहा जाता है। एक दो बार पढ़ो तो नहीं याद हो जी, इतने हार्ड नहीं है चीजों, एकदम सिंपल है, सब फैक्चुअल सवाल है। घेवर माता का मंदिर है, बिना पति के सती हुई थी, मतलब किसी मंदिर में नींव वगैरह कुछ देनी थी, कुछ किंवदंती अपने अपने, ठीक है। नक्की झील सिरोही, किंवदंती के अनुसार इसका देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। सबसे गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल है, कौन सी है? बेकाल है। इस तरह ये अपनी, ठीक है। ग्रास या जनजातियां होती है, ठीक है ना, टाइप्स, जिनको बीलों से शुरू होती है। बील एक जनजाति है, मतलब शुरुआत में धरती पर इनका ही राज था, यही लोग थे, आदिवासी कहते हैं। जंगलों में जो शुरुआत में जब जंगल थे तो वहां से जब शुरुआत हुई थी तो वो जनजातियां कहलाती है, जैसे मीणा है, भील है, गरासिया है, शहरिया है, ये बहुत सारी, ठीक है ना, इनको याद रखना। हाँ, वो बहुत सारी, इनको याद रखना भाई। अब ये टोट और याद रखना। अन्ना सागर और फौज सागर दो अजमेर में, कहाँ है भाई? अजमेर में। अर्णोराज चौहान ने निर्माण कराया था। ये दौलत बाग और बहादुर, ये याद नहीं होना, छोड़ देना, ये याद कर लेना दो, ठीक है। फौज सागर इंजीनियर फौज द्वारा अकाल रात कार्य के तहत निर्मित हुई थी। पुष्कर झील तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं। ये थोड़े मामा भांजे नानी ये परिवार याद कर लेना आप, ठीक है। कायलाना झील, सर प्रताप सागर, ये प्रश्न पूछा हुआ मुझे अभी भी याद है, कहीं ना कहीं पूछा था। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ये राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो इंदिरा गांधी ने परियोजना से लाभान्वित है, ठीक है। हाँ, तो ये कायलाना भाई। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा, आपको पता है, पुष्कर और कोलायत दोनों जगह, ठीक है। चारण जाति इसके दर्शन नहीं करती है। गजनेर बीकानेर, पानी का शुद्ध दर्पण, प्रश्न सिंपल आएगा, पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं? तो गजनेर को। सिलीशेट अलवर राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और मानसागर झील है जयपुर में, सबसे प्रदूषित झीलों में गिनी जाती है, ठीक है ना। बहुत कचरा वचरा फैला हुआ रहता है। जल महल स्थित है इसमें, कौन सा महल स्थित है? हाँ, जब आप हवा महल बना हुआ है, आपको पता हो तो, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ के पास जयपुर में, वहां से जब आमेर जाते हैं तो बीच में इस राइट साइड में जल महल बने हुए हैं। मानसागर झील है, आपको भी जाओ तो आराम से देख के आना। माउंटा झील या माउंटा तालाब ये आमेर दुर्ग की तलहटी में स्थित है। तलवाड़ा झील है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और एक तलवाड़ा जगह है वो बांसवाड़ा में स्थित है। तुरतई त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, आपको पता हो तो, ठीक है ना। वो वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है, वसुंधरा बहुत बार जाती थी भाई उधर। पन्ना लाल शाह तालाब है, ये खेतरी झुंझुनू में। एक ये शुक्र तालाब है, ये शुक्र तालाब कहाँ है भाई? नागौर में। अकबर ने निर्माण करवाया था, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। ये 2-4 बावड़ियों का निर्माण याद कर लेना। अपने कातन बावड़ी, ओशिया का इतिहास आपको पता होना चाहिए। सच्चाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उपकेश पटन कहते हैं इसको। ओश वालों की नगरी थी। ओश वाले एक बाणिया जैन समाज की जाति थी, ठीक है ना। वो इधर वही रहते थे। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का पहले शासन था, आपको पता हो तो। वहां से उत्पल देव आया था, उसने वो निर्माण वगैरह कराया था। कहीं भी आप गूगल पे लिख लेना ओशिया का इतिहास, वो आपको आ जाएगा। थोड़ा याद रखना। अब हम जिस जगह के है ना, उसका अपने को इतिहास याद होना चाहिए। आप कहीं बाहर जाओ, पढ़ाई कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी बाहर जाओ काम धंधे के लिए, कोई एग्जाम देने का, आपको पूछे ओशिया, तो ओशिया क्या फेमस है, तो फिर आप बढ़िया से अच्छे से इतिहास बताओ कॉन्फिडेंस के साथ में, तो सामने वाला भाई इंप्रेस होगा, वास्तव में बंदे को पता थे। नहीं तो आपको कहो ओशिया की कौन सी बड़ा फेमस सामान, एक चीज ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा इतिहास का पता रहे। रानी की बावड़ी, ठीक है। रानी की बावड़ी कहाँ है भाई? बूंदी में। अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करा था। एक त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में।
राज सिंह की पत्नी रामकृष्ण द्वारा निर्मित है। ऐसा ऐसा करके आपके ये मामला है, ठीक है ना। याद रह जाएगी चीजें आपको एकदम बढ़िया। हाँ, अब और बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है? हाँ, वो सेव करो थोड़ा, अपने सेव कर दो उसको अभी लाइव वाले, कर दो फटके दो उस राइट वो। हाँ, क्या हुआ? सच्चाई माता के मंदिर का निर्माण भाई